मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किया विजन दस्तावेज 2030। राज्य स्तरीय आयोजन में जारी हुआ विजन 2030 दस्तावेज। प्रदेशवासियों के सुझाव पर आधारित है विजन 2030 दस्तावेज। जिला स्तरीय कार्यक्रम में वितरित किए नियुक्ति पत्र, विद्यार्थियों को दी यूनिफॉर्म। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गुरुवार को विजन 2030 दस्तावेज जारी किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुआ। विजन 2030 दस्तावेज में सुझावों के जरिए प्रत्येक प्रदेशवासी की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राजस्थान मिशन 2030 की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य की प्रगति को 10 गुना तक बढ़ाना है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विजन 2030 दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश के प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों और उनकी आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। नगर परिषद ऑडिटोरियम में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। हयात और ऋषभ को मिले 1 लाख के पुरस्कार। जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर परिषद ऑडिटोरियम धौलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि यह विजन दस्तावेज 2030 नागरिकों के महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने जिले के सभी हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों के लिए बधाई दी। इस दौरान उन्होंने राजस्थान मिशन 2030 पर सुझाव हेतु आयोजित विभिन्न प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। हयात मिर्जा पुत्री मुनम्बर को जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता के लिए 1 लाख रुपए और ऋषभ गहलोत पुत्र प्रेमपाल गहलोत को जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। साक्षी माहेश्वरी को टैबलेट, अन्नू बघेल, संस्कृति पचौरी एवं पूजा कश्यप को मोबाइल फोन पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने नव चयनित तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर समेत जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं विभिन्न विभागों के हितधारक मौजूद रहे। ट्रैफिक पुलिस का तौर पर ध्यान, सर्विस रोड पर लग रहा जाम। दिन भर जाम में फंसे रहने से लोग परेशान। यूं तो ट्रैफिक पुलिस का कार्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है, लेकिन धौलपुर की ट्रैफिक पुलिस की कहानी कुछ अलग ही है। इसका ध्यान शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बजाय हाईवे स्थित तोर चौराहे के पास रहता है, जिस कारण यहां दिन में ट्रैफिक पुलिस के कई जवान तैनात दिखाई देते हैं, जो तेज रफ्तार वाहनों के ओवर स्पीड के चालान करने की बात कहते हैं। वहीं धौलपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। शहर में बस स्टैंड के पास हाईवे की सर्विस रोड पर दोनों तरफ दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं। इससे लोग गर्मी में काफी देर तक जाम में फंसे रहने से परेशान रहते हैं। गुरुवार शाम को भी बस स्टैंड पर सब्जी मंडी की तरफ सर्विस रोड पर काफी देर तक लंबा जाम लगा रहा, जिसमें लोग फंसकर परेशान होते रहे। हालांकि जाम को खुलवाने के लिए बाद में ट्रैफिक पुलिस को ही काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं काफी देर बाद जाकर जाम खुल सका। लेकिन इस मामले में सवाल ये है कि यदि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही यातायात को व्यवस्थित बनाकर रखे तो जाम ही क्यों लगे और लोग परेशानी से बच सकें। इसके अलावा धौलपुर शहर में मार्कंडेश्वर मंदिर, पुरानी सब्जी मंडी, सराय गजरा कोठी सहित अन्य इलाकों में भी दिन भर जाम लगा रहता है, जिससे लोग परेशान होते रहते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का शहर के यातायात को व्यवस्थित करने पर ध्यान कम है और तोर चौराहे पर ज्यादा है। इस मामले में जब धौलपुर एसपी मनोज कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी मीटिंग में हूं। तोर पर छापेमार कार्रवाई कर चुकी है एसीबी। वैसे तो यातायात पुलिस का हाईवे पर तोर के पास खड़ा होना ही गले नहीं उतरता है, क्योंकि यातायात पुलिस का कार्य शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, न कि हाईवे पर कार्य करना। क्योंकि हाईवे की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए संबंधित थाना पुलिस और परिवहन विभाग है, वहां यातायात पुलिस की आवश्यकता नजर नहीं आती। आपको बता दें कि पूर्व में एसीबी धौलपुर की टीम ने भी तोर के पास हाईवे पर छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें कुछ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को संदिग्ध हालत में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। हालांकि इस मामले में एसीबी ने आगे क्या कार्रवाई की, इसे लेकर कोई प्रेस नोट जारी करके मीडिया को अवगत नहीं कराया गया। पढ़ने गई 10वीं की छात्रा अभी तक नहीं लौटी घर, पिता ने दर्ज कराया अपहरण का नामजद मुकदमा। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में विद्यालय पढ़ने के लिए गई 10वीं की एक छात्रा का अपहरण होने का मामला सामने आया है। बेटी के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों के द्वारा
इधर उधर काफी तलाश की गई लेकिन कोई सुराग नहीं लगा है। उसके पिता द्वारा अपनी बेटी के अपहरण होने का कोलारी थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। तहरीर रिपोर्ट में एक नामजद व्यक्ति पर अपहरण करने की आशंका को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिस पर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी बेटी 30 सितंबर को घर से विद्यालय पढ़ने के लिए गई थी। तभी सतीश पुत्र रामवीर जाट निवासी कुमरपुरा उसकी बेटी को जबरन अपहरण करके ले गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक सैंपू बाबूलाल के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया है। प्रकरण में थाना प्रभारी मान सिंह के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस टीम पर हमला करने वाले 6 जने गिरफ्तार। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी पुलिस टीम। हमले में घायल हो गए थे पुलिस के 2 जवान। धौलपुर जिले की सैंपू थाना पुलिस ने अवैध शराब के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर लाठी पत्थरों से हमला किया था, जिसमें पुलिस के 2 जवान घायल हो गए थे। थाना प्रभारी हरवान सिंह ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए गढ़ी चटोला सैंपू निवासी विकास पुत्र महाराज सिंह ठाकुर उम्र 50 साल, मनीष पुत्र विकास ठाकुर उम्र 22 साल और बबीता उर्फ गुड्डा पत्नी विकास ठाकुर उम्र 45 साल तथा आदर्श नगर पचगांव धौलपुर निवासी दीपक कुमार पुत्र अजमत सिंह उम्र 28 साल, विनय पुत्र मिठनलाल उम्र 25 साल और फुलवा उर्फ फूलन देवी पत्नी अजमत सिंह उम्र 70 साल को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरवान सिंह ने बताया कि क्षेत्र के गांव गढ़ी चटोला में 4 अक्टूबर बुधवार दोपहर के समय अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें पुलिस के 2 जवान अमीर सिंह और श्रीनिवास घायल हो गए थे। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दीपावली धमाका, मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। ऑफर दिवाली तक मान्य। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर की रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल ग्लास, कवर, चार्जर, डेटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी के गेट के बगल में, बस स्टैंड धौलपुर। बालाजी हॉस्पिटल एंड सर्जरी सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कॉपर टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हार्निया आदि का उपचार किया जाता है। बीपी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय, MBBS, MD फिजिशियन, डॉक्टर अनिल कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपन और निसंतान दंपति चिकित्सा, डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता सिटी जुबली हॉल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कलेक्टर बोले, निष्पक्ष और भयमुक्त होकर करें मतदान। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर धौलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीछिया स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्र पर रैंप दुरुस्त कराने एवं फर्नीचर की व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए। मतदान कक्ष के बाहर सूचना पट्ट को अद्यतन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विद्यालय का जायजा लेते हुए छात्रों से दूध एवं पोषाहार वितरण की जानकारी भी ली तथा शाला दड़पण पर दर्ज उपस्थिति का निरीक्षण भी किया। उन्होंने छात्रों को मिड डे मील के दौरान चम्मच प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किया। इसके पश्चात उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मौरौली स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्र पर रैंप की ढाल को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने अधीक्षण अभियंता JBNL को मतदान केंद्र पर बाधित विद्युत कनेक्शन को पूरी तरह सुचारू कराने के निर्देश दिए। BLO निर्वाचन नामावली में
अद्यतन किए गए फॉर्म 6, 7, 8 की प्रकृति के बारे में जानकारी ली और जिम्मेदारी पूर्वक बीएलओ कार्य के निर्वहन हेतु निर्देश प्रदान किए। मौरौली के ग्रामीणों से की बात, कहा निष्पक्ष और भयमुक्त होकर करें मतदान। जिला कलेक्टर ने मौरौली ग्रामवासियों से बात की तो आमजन द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होना बताया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान करने की अपील की। प्रधान मलिंगा ने किया नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन। 2,59,00,000 की लागत से बनी है सड़क। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में विधायक मलिंगा और उनके पुत्र प्रधान अजय सिंह मलिंगा द्वारा नवनिर्मित कार्यों का लगातार उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार की शाम को बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने संत नगर रोड पर रामबाग से जाने वाले नवनिर्मित सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधान मलिंगा का लोगों द्वारा जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने बताया कि रामबाग के साइड से आदमपुर गांव के पास नगर पालिका के डंपिंग यार्ड को जाने वाला रास्ता बहुत बुरी स्थिति में था, जिससे पैदल राहगीरों को और वाहनों को निकालने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस सड़क के बनने से डंपिंग यार्ड और अन्य आसपास के गाँव के लिए रास्ता सुगम हो गया है, जिससे आवागमन में लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इस सड़क का निर्माण विधायक मलिंगा के प्रयासों से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा बाड़ी नगर पालिका के माध्यम से निर्माण कराया गया है। यह कार्य परमार कॉन्ट्रैक्टर बाड़ी के ओनर प्रताप सिंह परमार द्वारा करवाया गया है। इस सड़क की लंबाई 2.25 किलोमीटर और चौड़ाई 20 फुट चौड़ी है। इसकी लागत 2,59,00,000 रुपए बताई गई है। इस मौके पर बाड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, जेएन योगेंद्र सिंह, पार्षद योगेश मंगल उर्फ मोनू, बाबूलाल कुलश्रेष्ठ, भूरा परमार, ठाकुरदास बंसल, अशोक चौधरी, पार्षद सुदामा कंसल, रोहित मंगल, अमित मंगल, राजकीय संवेदक गजेंद्र परमार, धर्मेंद्र परमार, कृष्णकांत शर्मा, गंगा सिंह परमार, प्रमोद परमार, मेजर मुकेश चंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। आज परमार कंस्ट्रक्शन द्वारा ये डंपिंग यार्ड की जो रोड बनाई गई है, उसका उद्घाटन हमारे सम्मानीय अजय सिंह जी परमार साहब, प्रधान पंचायत समिति बाड़ी के कमला द्वारा किया गया है। इसकी रोड की लंबाई 2.25 किलोमीटर है तथा इसकी लागत 2,59,00,000 रुपये है। चौमुखी विकास को देखते हुए हमारे विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा जी ने ये सोचा कि डंपिंग यार्ड से यहाँ पे बिजली की सुविधा, यहाँ पे तमाम खाद की सुविधा ये उपलब्ध होगी, क्योंकि ये रोड बड़ी उबड़ खाबड़ थी। यहाँ से जो ट्रैक्टर की कचरा लेकर के जाते थे उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती थी। इसको सबको ध्यान में रखते हुए मलिंगा जी ने इस रोड का निर्माण कार्य कराया है, जिससे आराम से यहाँ से कचरा लेने वाले ट्रैक्टर हैं आराम से कचरा लेकर के जाते हैं और जो भी वहाँ उत्पादन है वो बड़ी सुविधाजनक स्थिति में उत्पादन वहाँ शुरू जारी रहेगा। वेस्टेज बोतलों से पक्षियों के लिए घर बना रहा रणवीर। हथठेला लगाकर बेचता है फल सब्जियां। इससे पहले जगह जगह पेड़ पौधे लगाकर चर्चा में रहा है रणवीर। लोग कहते रहते हैं कि यह कबाड़ा इकट्ठा कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक और पानी की खाली बेकार बोतलें बीन रहा है, लेकिन साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। बस शुरू से समाज सेवा के साथ साथ प्रकृति को बचाने के लिए मन में संकल्प लिया था और इसी पथ पर लगातार चलता जा रहा हूँ। आगे क्या होगा, मेरे बारे में कौन क्या कहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहना है धौलपुर जिले के बछड़ी उपखंड के गांव बोरोली निवासी रणवीर पुत्र दाताराम का, जो हाल में धौलपुर शहर में सर्किट हाउस के सामने सीताराम कॉलोनी में किराए के एक मकान में रहता है। वैसे तो रणवीर शहर में हथसेला पर फल और सब्जियां लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले बेचता रहता है, लेकिन रणवीर ने अब पक्षियों और खासकर उनके बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें वह वेस्टेज पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को बीनकर एकत्रित करता है। रणवीर उन्हीं बोतलों से पक्षियों के लिए घोंसला बनाकर उन्हें पेड़ों पर टांग रहा है, साथ ही पक्षियों के लिए पानी के परिंदे भी लगा रहा है। रणवीर का कहना है कि धौलपुर शहर के मचकुंड रोड से उसने शुरुआत की है और पहली ही बार में 60 वेस्टेज बोतलों से पक्षियों के लिए घर बनाए हैं। रणवीर का कहना है कि पक्षियों को सबसे ज्यादा परेशानी सर्दियों में होती है, विशेषकर उनके बच्चों को सर्दियों से बचाने के लिए यह मुहिम शुरू की है। प्लास्टिक की वेस्टेज बोतलों से वह पक्षियों के लिए घर और पानी पीने के लिए परिंदे बना रहा है। उसका कहना है कि इन खाली बोतलों में पक्षी अपना घर बनाएंगे, रहना शुरू करेंगे, जिसमें वे अपने बच्चों को रखेंगे और सर्दी से उनका बचाव हो सकेगा। फर्स्ट ट्रैक से बातचीत के दौरान रणवीर ने बताया कि इधर उधर से निकलने वाले लोग जब मुझे कभी सड़क पर पानी और कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें बीनते हुए देखते हैं
तो उल्टी सीधी बातें कहते रहते हैं, लेकिन उन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जो मन में संकल्प लिया है बस उसी पर चल रहा हूँ। आपको बता दें कि रणवीर इससे पहले जगह जगह समुचित स्थान पर पेड़ पौधे भी लगाता था, जिसके लिए वह काफी चर्चा में रहा और उसके निस्वार्थ काम को देखते हुए जिला कलेक्टर धौलपुर के द्वारा उसे सम्मानित भी किया गया था। आज रणवीर का यह काम किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन उसे प्रकृति का संरक्षण करने में आनंद आता है, उसके दिल को सुकून मिलता है। मेरा नाम रणवीर सिंह, समाज सेवी है साहब। अब की बार मैंने पहले से मैं पेड़ लगाता था, इस बार मैं पक्षियों के बारे में सोच रहा हूँ कि आगे चल के सर्दियाँ बहुत भयंकर रहती हैं, तो उनके बच्चे भी पैदा होते हैं अंडाशय में उनके बच्चों को एहसास होता है कि सर्दी कैसे बचेगी। तो सर्दी बचाने के लिए बोतलें मैंने इकट्ठी की है अपनी टेल में एक एक करके। रास्ता में मैं जब भी जाता हूँ कहीं पे पेप्सी की, मिरिंडा की मिलती रहती है, उसको इकट्ठा कर लेता हूँ। लोग कहते हैं आप कबाड़ा बीन रहे हैं। हाँ मैं कबाड़े वाला भी हो गया, तो वो कहते हैं मैं सुन लेता हूँ, मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता है। और इस बार मैं पक्षियों के लिए घर बनाने की पहल शुरू की है। अब तक कितने घर लगा दिए आपने? अब तक मैंने पहली बार में ही अभी 60 से शुरू किया है अभी। और पानी के लिए भी उनकी परिंदे भी पानी के लिए भी डोने बनाए इन्हीं बोतलों के द्वारा। पुलिस ने दबोचा महिला से बदनीयत करने वाला आरोपी। आए दिन अकेला पाकर करता था पीछा, करता रहता था परेशान। धौलपुर जिले की सेंपू थाना पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरवान सिंह ने बताया कि 29 वर्षीय जुगनू पुत्र जनक सिंह वाल्मीकि निवासी भीमनगर सेंपू को पकड़ने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी हरवान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 सितंबर 2023 को सपना पत्नी संतोष निवासी सेंपू ने थाने में आकर तहरीर रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया कि 13 सितंबर 2023 को सुबह करीब 5 बजे अपने घर से पुराना बाजार सेंपू में प्रतिदिन की तरह सफाई कार्य करने जा रही थी। इसी दौरान पुराना बाजार में टोनी जगरिया के मंदिर के पास जुगनू पुत्र जनक सिंह निवासी सेंपू मेरा पीछा करते हुए वहां पर आ गया, जिसने अकेला पाकर बदनीयत से पकड़ लिया और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। उसकी इन हरकतों का जब विरोध किया तो जुगनू ने मेरी लात घूंसों से मारपीट की और झाड़ू में बंधी लाठी से मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिससे घायल होकर गिर पड़ी और आरोपी जुगनू भाग गया। पीड़ित सपना ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी जुगनू आए दिन एकांत में मेरा पीछा करता है और मेरे साथ नाजायज अवैध शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखता है, जिससे जीना मुश्किल हो गया है। इसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर आरोपी जुगनू को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक। तो पेश है वाटर वीट टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर वीट टैंक। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार। ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर। साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को यूवी रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 79769 47914 या 86963 82959 पर। वाटर वीट टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। चिकित्सा व्यवस्थाओं में नहीं आएगी कोई कोर कसर, विधायक बोहरा। 100 बेड का बनेगा नया उप जिला चिकित्सालय, विधायक रोहित बोहरा ने अस्पताल की रखी आधारशिला। राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा में दी गई सौगातों में राजाखेड़ा में 100 बेड का नवीन उप जिला चिकित्सालय दिया गया था, जो अब जल्द ही बनकर तैयार होगा, जिसका गुरुवार को राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने विधि विधान से शिलान्यास कर अस्पताल की आधारशिला रखी। राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र के डोंगरपुर रोड पर बनने जा रहे 100 बेड के नवीन उप जिला चिकित्सालय राजाखेड़ा की आधारशिला आज विधायक रोहित बोहरा ने पूजा अर्चना कर रखी। यह नवीन चिकित्सालय 29 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने विकास कार्यों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जितना मांगा उससे कई गुना अधिक क्षेत्र की जनता को समर्पित किया है। आमजन की परेशानियों को समझते हुए कांग्रेस सरकार ने कई जनहितैषी योजनाओं को धरातल पर लाई।
विधायक वोरा ने कहा कि हम भी क्षेत्र में लगातार विकास के लिए प्रयासरत हैं। स्वास्थ्य व चिकित्सा व्यवस्था को और दुरुस्त करने के उद्देश्य से अब जल्द ही क्षेत्र की जनता को 100 बेड का नवीन चिकित्सालय मिल सकेगा, जो कई विशेष तकनीकों से बनकर तैयार होगा। कार्यक्रम में चेयरमैन वीरेंद्र सिंह, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, एसडीएम देवी सिंह, ईओ रतन सिंह, बीसीएमओ राम नरेश, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजयपाल सिंह, गंगा प्रसाद वर्मा, हजारीलाल निषाद, खुशीलाल निषाद सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। आप पार्टी धौलपुर ने राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी द्वारा कल गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी धौलपुर ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। धौलपुर जिला अध्यक्ष मुबीन फारूकी ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने, उन्हें राज्यसभा से निष्कासित करने आदि कार्य कर रही है। द्वेषपूर्ण राजनीतिक भावना से भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने, उसकी एकता को ध्वस्त करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है और उसकी 2 राज्यों में सरकार है, तब से केंद्र सरकार लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे फर्जी मुकदमों में फंसाकर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में राजकिशोर परिहार, डॉक्टर अमर सिंह कुशवाहा, सोमवीर तोमर, पंकज शर्मा, शिवराम गोस्वामी, महेंद्र परमार, हजारीलाल बंसीवाल, अनूप शर्मा, अंकित मथुरिया आदि मौजूद रहे। धौलपुर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आज आम आदमी पार्टी के सांसद आदरणीय संजय सिंह जी को ईडी द्वारा किए जाने वाले गिरफ्तार के विरोध में आज राष्ट्रपति महोदया जी को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं और केंद्र सरकार की मनमानी, विद्वेष, राजनीतिक षड्यंत्र जो रचा जा रहा है पूरे विपक्ष के लिए, पत्रकारों के लिए, मीडिया बंधुओं के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या के लिए आज सभी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के धौलपुर के ये केंद्र सरकार की मनमानी, हिटलरशाही और लोकतंत्र को हत्या के रूप में ये मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। जय हिंद, जय भारत। उन्नत पशुपालन के बारे में पशुपालकों को दी जानकारी। जागरूकता एवं प्रजनन शिविर का हुआ आयोजन। पशुधन जागृति अभियान के अंतर्गत धौलपुर जिले की बसेड़ी तहसील के गांव बागथर में जागरूकता एवं प्रजनन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत नोडल अधिकारी एवं अधिष्ठाता स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान जयपुर की प्रोफेसर डॉक्टर शीला चौधरी द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बाड़ी डॉक्टर संत सिंह मीणा और विशिष्ट अतिथि ग्राम पंचायत बागथर के सरपंच एवं प्रगतिशील पशुपालक लाखन सिंह गुर्जर रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर शीला चौधरी ने पशुपालकों को बताया कि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। खेती के लिए जमीन सीमित है, परंतु हम अपने पशु बाड़े में ज्यादा से ज्यादा पशु पालकर तथा उन्नत पशुपालन कर आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पशु को अच्छा पोषण शारीरिक विकास के लिए जरूरी है तथा पशुपालक अपने पशु से दुग्ध उत्पादन में बढ़वार कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि पशुपालक अपने पशु को संतुलित, सुपाच्य एवं किफायती पोषण प्रदान करें। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित प्रकाश यादव ने पशुओं में बांझपन के विभिन्न कारण, इनके निराकरण, बचाव एवं उपचार बताए। डॉक्टर सुमित ने पशुओं में होने वाली विभिन्न संक्रामक बीमारियों के बारे में पशुपालकों को जानकारी दी। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संत सिंह मीणा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग धौलपुर द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में पशुपालकों को जानकारी दी। शिविर में 352 पशुपालकों ने अपना पंजीकरण करवाया तथा 200 से ज्यादा पशुओं का उपचार किया गया। वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी बने नीतेश जोशी। धौलपुर उपवन संरक्षक कार्यालय में किया पदभार ग्रहण। धौलपुर वन मंडल से नीतेश जोशी वनपाल को क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। नीतेश जोशी के द्वारा पदोन्नति के बाद उपवन संरक्षक कार्यालय धौलपुर में क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर ज्वाइनिंग की गई। उपवन संरक्षक धौलपुर किशोर गुप्ता के द्वारा पिपिंग सेरेमनी की गई। नीतेश जोशी के क्षेत्रीय वन अधिकारी बनने पर सभी कर्मचारियों ने बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त किया। इस मौके पर वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह परमार और वन श्रमिक संघ के जिला अध्यक्ष राधा कृष्ण शर्मा के द्वारा मिठाई बांटकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई।
आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध, शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता पीएनबी एटीएम के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। विधानसभा चुनाव में आने वाली शिकायतों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान प्राप्त होने वाली विभिन्न शिकायतों के समाधान करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट धौलपुर के कमरा नंबर 51 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मांगीलाल आर्य सहायक लेखाधिकारी महिला एवं अधिकारिता विभाग को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 9414 41 34 73 है। विजन 2030 को लेकर आंगई थानेदार ने ली बैठक। धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड के पुलिस थाना आंगई में गुरुवार विजन 2030 को लेकर मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता आंगई थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने की, जिसमें काफी संख्या में हितधारक, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी एवं ग्राम रक्षक सम्मिलित हुए, जिनसे विजन 2030 को लेकर सुझाव लिए गए। थाना प्रभारी ने बताया कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय होना जरूरी है। इस अवसर पर सत्य प्रकाश, जगदीश, ओम प्रकाश, भमर सिंह, रामानंद, पिपरेट पंचायत सरपंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह, आंगई पंचायत सरपंच प्रतिनिधि रामलखन मीणा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सचिव वहीद खान, लवकुश मीणा, अरविंद सिंह मीणा आदि मौजूद रहे। वर्ष 2030 के बजट को लेकर के थाना आजा पर सीएलजी मीटिंग ली गई, जिसमें सभी को कानून के संबंधी जानकारी दी गई और पुलिस संबंधी कोई किसी ने समस्या नहीं बताई। फिर भी पुलिस गश्त जारी है एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। सरकारी आईटीआई धौलपुर में लगेगा प्रधानमंत्री रोजगार मेला। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मचकुंड रोड धौलपुर में 9 अक्टूबर 2023 सोमवार को सुबह 10 बजे से प्रधानमंत्री शिक्षुता मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में धौलपुर एवं अन्य जिले के औद्योगिक प्रतिष्ठान शामिल होंगे, जो अपनी रिक्त सीटों के अनुसार अभ्यर्थियों को रोजगार एवं शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए चयनित करेंगे। अतः इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडाटा व पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की 3-3 फोटो प्रति व आधार कार्ड, 10वीं की अंक तालिका एवं आईटीआई प्रमाण पत्र की छाया प्रतियों सहित उपस्थित होकर प्रधानमंत्री शिक्षुता मेले का लाभ प्राप्त करें। ग्यारह अक्टूबर को आयोजित होगी टंकण परीक्षा। मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति नियमों के तहत नियुक्त लिपिक ग्रेड सेकंड की टंकण परीक्षा 11 अक्टूबर को करवाई जाएगी। कंप्यूटर टंकण परीक्षा में हिंदी में 24 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी में 28 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम स्पीड रहेगी। अग्रसेन कल्याण बोर्ड के गठन पर खुशी की लहर। अग्रवाल समाज ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश के द्वारा जयपुर में विशाल अग्र महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सहित पूरे देश के प्रांतों के अग्रवाल बंधुओं ने लाखों की संख्या में शामिल होकर अग्रवाल समाज की प्रमुख मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया।
राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के अथक प्रयासों से राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड के गठन की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखी गई, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन कर अधिसूचना जारी कर दी। बोर्ड गठन पर अग्रवाल समाज ने हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल धौलपुर ने बताया कि राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड के गठन होने पर समाज के पिछड़े वर्ग को सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ मिलेगा। इस मौके पर गिरीश गर्ग प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन, मनोज जिंदल राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भरतपुर, राष्ट्रीय युवा महामंत्री दीपक जाजौदिया आदि ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।